हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैं आपको मशीन टूल टेक्नोलॉजी का यूनिट 4 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर में मिलिंग मशीन के इंट्रोडक्शंस देखेंगे, मिलिंग मशीन के टाइप्स देखेंगे और उसके वेरियस कटर के टाइप्स देखेंगे, ऑपरेशन के टाइप्स देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर 1 में हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, मिलिंग मशीन, यूनिट 4, लेक्चर 1। ओके। मिलिंग प्रोसेस। मिलिंग प्रोसेस एक्चुअल में एक मेटल रिमूवल प्रोसेस है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मिलिंग मशीन्स यू कैन रिमूव द मेटल विद द हेल्प ऑफ दीस मिलिंग कटर। यहाँ पे मल्टीपल मिलिंग कटर होते हैं, ठीक है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं जिसे हम मिलिंग कटर कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यू कैन रिमूव वर्क पीस लेयर बाय लेयर, ठीक है। और ये जो कटर है एक आर्बर में फिट होता है, मीन्स ये जो बीच का जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो व्हाइट पोर्शन दिखा रहा हूँ मैं, ये व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये आपका, इससे जो है आपका कटर फिट रहता है, तो इसे हम आर्बर बोलते हैं। ये होता है आपका मिलिंग कटर, ये कटिंग डायरेक्शन हो गया और ये फीड डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो मिलिंग प्रोसेस यही है। तो मिलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मेटल को रिमूव करते हैं, ठीक है, और रोटेटिंग कटर के द्वारा हम ये प्रोसेस करते हैं। और रोटेटिंग कटर, बहुत सारे रोटेटिंग कटर में बहुत सारे कटिंग टूल होते हैं, आप जैसे देख रहे होंगे येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये है मिलिंग प्रोसेस। अब इसके क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन, ठीक है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द मशीन पर्पस, ठीक है। मशीन के उपयोगिता के आधार पर हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है इसको, ए बी सी पोर्शन में। पहला है अकॉर्डिंग टू द मशीन पर्पस, तो फर्स्ट वन उसके ए है जनरल पर्पस। तो इसका यूज हम स्मॉल लॉट प्रोडक्शन या बैच प्रोडक्शन में करते हैं, ठीक है। तो एक जनरल पर्पस है। सिंगल पर्पस क्या है, इसका यूज हम स्मॉल बैच और लॉट प्रोडक्शन या मीडियम बैच या लॉट प्रोडक्शन में करते हैं, जैसे थ्रेड मिलिंग हो गया, थ्रेडिंग बनाने के लिए करते हैं, स्लिटिंग मशीन्स के लिए इसका यूज करते हैं। तो एक सिंगल पर्पस हो गया, ठीक है। और थर्ड वन है आपका स्पेशल पर्पस मशीन। ये स्पेशल पर्पस मशीन क्या है, आपका मास प्रोडक्शन में यूज होता है, बहुत सारे आपको पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। मेटल रिमूव करना है, जैसे मान के चलो कि कोई ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाना है, ठीक है, कोई ड्रिलिंग करना है, डुप्लीकेट मिलिंग करना है या थ्रेडिंग करना है विद द हेल्प ऑफ मिलिंग मशीन, और बहुत सारे पार्ट बनाना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेशल पर्पस यू कैन प्रोड्यूस मास प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेशल पर्पस मिलिंग मशीन। ओके, ठीक। तो पहला था अकॉर्डिंग टू द मशीन पर्पस, अब हम उसके अंदर एबीसी था। अब अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ बेड एंड टेबल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ बेड एंड टेबल्स, पहला होता है नी टाइप, ए पोर्शन, बी है आपका बेड टाइप मिलिंग मशीन, सी है प्लेनर टाइप और डी है आपका रोटरी टाइप, ठीक। तो ये भी हम अब नी टाइप में आते हैं, नी टाइप में, ठीक है। तो नी टाइप का यूज जो है स्मॉल और मीडियम प्रोडक्शन में होता है, स्मॉल या मीडियम वर्क में होता है, ठीक है। अब मैं नी टाइप का आपको एक डायग्राम दिखा दे रहा हूं, तो आपको नी टाइप अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है आपका नी टाइप, ठीक है। तो ये दिस वन इज द नी ऑफ मिलिंग मशीन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सैडल है, सैडल जो है नी से कनेक्टेड होता है, ठीक है, और ये टेबल होता है और यहाँ पे स्पिंडल होता है। तो इस टाइप का जो मिलिंग मशीन है हम नी टाइप मिलिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ये। सेकंड है आपका बेड टाइप मिलिंग मशीन, जिसमें एक बेड का जो क्या बोलना चाहिए, उसके पार्ट्स लगे होते हैं मिलिंग में, तो एक बेड टाइप मिलिंग मशीन है। ये सब मेरे नोट्स में अवेलेबल है, मैं उसी को ही पढ़ रहा हूँ, तो आप साथ साथ नोट्स को भी रखते चलिए और मेरे इस वीडियो को देखते चलिए, ठीक है। थर्ड है प्लेनर टाइप। प्लेनर टाइप का यूज जो है लार्ज मशीन हैवी ड्यूटी में होता है, ठीक है, और इसे प्लेन मिलिंग सरफेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मोस्टली यूज जो है प्लेन सरफेस में किया जाता है, इसका मोस्टली यूज प्लेन सरफेस में किया जाता है, ठीक है। और एक होता है रोटरी टेबल टाइप। तो क्या होता है, वर्क पीस जिस टेबल में रखा होता है वो रोटेट करता है, तो उसे हम बोलते हैं रोटरी टेबल टाइप। मीन्स अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ बेड और टेबल्स we have 4 types of milling machine. First one is knee type, second one is bed type, third one is planer type,
and fourth one is rotary type. According to their name, we can use knee type, we can use bed type, we can use planar type, we can use rotary type, or according to their purpose, or we can say that their use in your current working conditions. ठीक है, तो दिस टाइप्स के जो मिलिंग मशीन्स है आप उपयोगिता के आधार पर अलग अलग जगह आप यूज कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स मूव थर्ड वन. अकॉर्डिंग टू द स्पिंडल रोटेशन, पहले तो अकॉर्डिंग टू द स्पिंडल रोटेशन में क्या है, प्लेन हॉरिजॉन्टल नी टाइप होता है. अब इसे हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है, बाकी तो सिर्फ आपको समझने के लिए था, यही आपके एग्जाम में आता है तीनों टाइप. ठीक है ना, तो प्लेन हॉरिजॉन्टल नी टाइप है, बी है वर्टिकल स्पिंडल टाइप है, और सी है मशीन एक्सिस स्पिंडल रोटरी बेड टाइप. तो हम प्लेन हॉरिजॉन्टल नी टाइप को हम देख लेते हैं, और एक देख लेते हैं. ए बी सी हो गया. चौथा है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन. तो आपको क्या क्या मेन आपके एग्जाम में आएगा मैं वो बता दे रहा हूँ. एक तो डायरेक्ट 5 मार्क्स में आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन, तो डायरेक्टली सिर्फ नाम लिखना है और एक लाइन में शो करना है. ठीक है, वो मेरे नोट्स में है, आपको दिख जाएगा जो मैं आपको दिया हूँ. ठीक, और क्या क्या आपका मेन 10 मार्क्स में आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ. ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्लेन हॉरिजॉन्टल नी टाइप, वर्टिकल स्पिंडल टाइप. ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से देखिएगा. सी है मशीन एक्सिस, और चौथा है इसका यूनिवर्सल मिलिंग टाइप. तो ये दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर CSVT एग्जाम. ठीक है, तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन, ये 2 नंबर में पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक, और बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन रेट एंड ऑटोमेशन मैकेनिज्म, अगर आप मैनुअली उसको वर्क कर रहे हो तो ये एक मैनुअली हो जाता है. एनसी न्यूमेरिक कंट्रोल और कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ G कोड M कोड यू कैन ईजिली ऑपरेट मिलिंग मशीन विथ प्रॉपर कोडिंग. ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस इज NC और CNC मिलिंग मशीन. तो ये इस टाइप की जितने भी है वो इंपॉर्टेंट है आपके CSVT एग्जाम्स के लिए. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसे देखते हैं. तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन. देखिए ये वाला, ये एक्चुअल में ऐसा होता है आपका हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, स्पिंडल क्लच लीवर है होता है, ये मोटर हो गया. ठीक है, अभी सिर्फ आपको पार्ट्स समझना है, क्या क्या पार्ट्स है. स्पिंडल स्पिन सिलेक्शन लीवर मीन स्पिंडल जो रोटेट करेगा, जो कटर स्पिंडल मीन जो कटर रोटेट करता है उसको आप स्पीड को भी सेट कर सकते हो. रिवर्स लीवर कर सकते हो, जो मीन्स जो कटर है ऊपर नीचे सेट होगा जो, उसको भी आप सेट कर सकते हो. ये कॉलम है, ये स्पिंडल है, ये टेबल है, दिस वन इज टेबल, दिस वन इज सैडल. ठीक है, ये फीड मूवमेंट के लिए हो जाता है, फीड मीन्स आपको डायरेक्ट आगे पीछे करना है उसके लिए हो जाता है, ये नी हो जाता है. ठीक है, तो ऑल दिस आर द parts of the horizontal milling machine. So step by steps understand how it is work and what types of parts are used in our horizontal milling machine. So let's start step by step. Okay, तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन. ठीक है, वही जो आपको मेन डायग्राम में दिखाया था उसी का हमने एक कॉपी में बनाया है. ठीक, तो दिस वन इज द ओवर आर्म है ना, एंड दिस वन इज अ मिलिंग कटर. और इसी मिलिंग कटर कहाँ पे फिट रहता है, ये आपके आर्बर में फिट रहता है. ठीक है, और आर्बर जैसे घूमेगा, आर्बर कैसे घूमेगा, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल रोटेशन. विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल रोटेशन आर्बर इज मूविंग इन दिस डायग्राम. ठीक है, दिस इज आर्बर सपोर्ट, आर्बर को भी सपोर्ट करने के लिए होता है. ठीक है, ये कॉलम हो गया, ये दिस वन इज द कॉलम. ठीक, ये वर्क पीस हो गया. वर्क पीस को फिक्स करने के लिए वी यूज द मशीन वॉइस. सो फॉर प्रॉपर सपोर्टिंग ऑफ द वर्क पीस वी यूज द मशीन वॉइस. अब वॉइस क्या होता है, वही जो क्लैम्प करके रखता है, दिस इज यूज्ड फॉर अ क्लैम्पिंग पर्पस. ठीक है, एंड दिस वन इज अ टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस लीवर. विच लीवर, दिस लीवर, दिस इज शोन इन योर डायग्राम. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस लीवर यू कैन मूव टेबल upward and downward. ठीक है, and with the help of lever or manually or also manually ना, with the help of manually or automatically you can move this saddle left to right direction. ठीक है, and with the help of this lever, this knee lever, we can say that this is a knee lever. ठीक है, तो नी लीवर के द्वारा हम इस नी को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ स्क्रू जैक के माध्यम से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं इस नी को भी. ठीक है,
तो ये पूरा आपको समझ आ गया कि मोशन कैसे होता है, वर्क पीस इस पे रखा रहेगा, टेबल जो है रोटरी मोशन हो जाता है, ठीक है, आगे पीछे भी मूवमेंट हो जाता है, तो आप उसे रोटेट कर सकते हो, सैडल लेफ्ट राइट मूवमेंट हो रहा है, ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू जैक यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द नी सॉरी। तो ये पूरा मूवमेंट आपको समझ आ गया। तो देखिएगा सबसे ऊपर में ओवर आर्म रहता है सपोर्ट फॉर सपोर्टिंग पर्पस के लिए, ये आपका आर्बर हो गया, ये आपका कटर हो गया। अब ये कटर क्या करेगा, जो वर्क पीस है उसको काटेगा तो ये रोटेट करेगा, ठीक है, ये रोटेट करेगा। तो ये 2 मिनट रुक जाइए। तो ये जो कटर जो दिख रहा है वो रोटेट करता है, ठीक है, रोटेट कर देगा, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, वर्क पीस को काटेगा ये, ठीक है। टेबल को भी हम रोटेट कर सकते हैं, टेबल को भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, टेबल रोटेट कर सकते हैं, सैडल भी मूवमेंट हो सकता है, नी मूवमेंट हो सकता है। तो ये हो गया आपका ओवर आर्म, कटर, आर्बर समझ आ गया, वर्क पीस क्या है, टेबल क्या है, सैडल क्या है वो भी आपको समझ आ गया, नी क्या है वो भी समझ आ गया। मशीन वाइज फॉर क्लैंपिंग पर्पस के लिए, क्लैंपिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, स्क्रू जैक समझ आ गया। बेस जो है पूरे मिलिंग मशीन को एक प्रॉपर फाउंडेशन देगा, प्रॉपर सपोर्ट देगा, तो ये होता है बेस, ठीक है। और कॉलम तो आपको समझ आ गया, पूरा जितना भी इसमें पार्ट्स है ऑल पार्ट्स आर अटैच्ड विद दिस कॉलम, ठीक है। और ये गाइड बेस, अभी गाइड बेस का काम क्या होता है, जब कभी भी हम स्क्रू जैक के द्वारा नी को हम ऊपर नीचे करेंगे, नी को जब हम ऊपर नीचे करेंगे तो इसी गाइडवेज में, गाइडवेज मतलब एक पटरी टाइप का होता है, रेलवेज बोल सकते हैं, ठीक है, रेल की पटरी बोल सकते हैं। तो इसी गाइडवेज में ये नी मूवमेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पे ही खांचा बना हुआ है, तो नी इसी मूवमेंट करेगा। नी विद द हेल्प ऑफ यू कैन एडजस्ट विद द हेल्प ऑफ स्क्रू जैक और विद द हेल्प ऑफ दिस लीवर मैकेनिज्म, ठीक है। और स्पिंडल इस पे हॉरिजॉन्टल होता है, आपको दिख रहा होगा स्पिंडल हॉरिजॉन्टल है। तो ये पूरा आपका होता है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में। तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन को हॉरिजॉन्टल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे जो स्पिंडल है हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सपोज आपके एग्जाम में आ गया कि प्लीज एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल नी टाइप मिलिंग मशीन, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, पहले वाला डायग्राम नहीं बना सकते क्योंकि वो ओरिजिनल डायग्राम है, तो आपको यही वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा और आप स्टेप बाय स्टेप सभी पार्ट्स को समझाओगे, पार्ट्स ऑफ द मिलिंग मशीन जिसे हम कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। तो योक का क्या काम है, कटर का क्या काम है, आर्बर का क्या काम है, गाइड बेस का क्या काम है, वर्क पीस कहाँ पे रखा हुआ है, टेबल कैसे मूवमेंट होता है, सैडल कैसे मूवमेंट होता है, नी कैसे मूवमेंट होता है और जैक कैसे मूवमेंट होता है, ठीक है, और ऑपरेट कैसे होता है। और बेस जो है आपका ग्रे कास्ट आयरन से बना होता है, ठीक है। और वर्किंग आप बता देना, आपकी वर्क पीस को यहाँ रख रहे हो और कटर को आप बस बटन को यहाँ पे स्टार्ट के एक बटन रहेगा, तो यहाँ पे जो स्पिंडल रोटेट होगा, स्पिंडल रोटेट होगा तो आर्बर रोटेट होगा, और आर्बर रोटेट होगा तो ये आपका कटर रोटेट होगा। और वर्क पीस को आप एडजस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल और दिस सैडल और विद द हेल्प ऑफ दिस नी मैकेनिज्म, ठीक है। तो आप पूरे चीज़ इसको वर्किंग में बता दीजिएगा और यहाँ पे आपका 10 मार्क्स में हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया, स्टेप बाय स्टेप आप इसे देख लीजिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन में। So second one is the vertical milling machine, है ना। This one is a diagram of vertical milling machine. Various parts are shown in this vertical milling machine, ठीक है। ये आपका रैम हो गया, ये कॉलम हो गया, नी हो गया, ठीक है, स्पिंडल हो गया, मिलिंग है। तो देखिएगा वहाँ पे जो स्पिंडल था वो हॉरिजॉन्टल था और यहाँ पे जो स्पिंडल है ये वर्टिकल है, इसीलिए इसे वर्टिकल मिलिंग मशीन बोला गया। नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा, टेबल मूवमेंट करेगा, रोटेट करेगा। तो इसको भी मैं आपको कॉपी से जो हम डायग्राम बनाया है उसके द्वारा मैं समझा देता हूँ, एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये एक्चुअल में ओरिजिनल डायग्राम होता है इस टाइप का, रैम, मिलिंग हेड, यहाँ पे बहुत सारे बटन है जो स्पीड को कंट्रोल करेगा। स्पीड मीन्स मिलिंग स्पिंडल जो घूम रहा है, जो आपका कटर घूम रहा है उसको करेगा। और फीडिंग के लिए मीन्स एक डायरेक्शन देने के लिए, कटिंग को प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए फीडिंग मैकेनिज्म का भी एक होता है, लीवर होता है। सैडल हो गया, नी होता है, नी ऊपर नीचे करने के लिए, ये आपका स्क्रू जैक हो गया, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस लीवर्स यू कैन एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द नी, ठीक है। अब हम इसे नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं कैसा है ये। सो दिस वन इज द 2D डायग्राम ऑफ द वर्टिकल स्पिंडल और वर्टिकल मिलिंग मशीन, वी कैन से दैट, ठीक है। इसमें भी वही है कि कॉलम है, ओवरहैंगिंग आर्म होता है। ओवरहैंगिंग आर्म में देखिएगा यहाँ पे स्पिंडल जो है
स्पिंडल जो है वर्टिकल है इस पे, ठीक है। यहाँ पे कटर फिट कर दिए हैं, कटर फिट कर दिए हैं हम, ठीक है। यहाँ पे रोटेट होगा, वर्क पीस का टेबल है, तो ये पूरा 2 मिनट, तो देखिएगा कटिंग हो रहा है। यहाँ पे टेबल को रोटेट कर सकते हैं, वर्क पीस, ठीक है। सैडल का भी मूवमेंट इस साइड है, ठीक। यहाँ पे गाइड वेज है, ये नी का इसी गाइड वेज में मूवमेंट करेगा। गाइड वेज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से देखिए पूरा यहाँ तक है गाइड वेज, है ना। और ये स्क्रू जैक, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू जैक यू कैन एडजस्ट द हाइट ऑफ द नी, ठीक। एंड दिस वन इज द बेस एंड दिस मेक्स बाय ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। ये था आपका वर्टिकल मिलिंग मशीन। सब चीज़ वैसी, थोड़ा डायग्राम बस डिफरेंट है ना, तो आपको वर्टिकल मिलिंग मशीन भी समझ आ गया। सो नेक्स्ट मूव टू द यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ठीक है। एंड दिस वन इज द यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। तो आपका 2 मिनट एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, हम क्या क्या टॉपिक पढ़े थे अभी। देखिए हम अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल, 2 मिनट, अकॉर्डिंग टू द स्पिंडल प्लेन हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल है। ये हम अभी हमारे टॉपिक में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ नाम लिखा हूँ, ठीक है। फोर्थ होता है आपका यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ठीक। चलो ठीक हो गया। अब ये होता है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। अब यूनिवर्सल मशीन को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो ये है आपका यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। ये ओवर हैंगिंग आर्म होता है, ठीक है। ये स्पिंडल होता है, ये आर्बर होता है, ये कटर होता है। तो इस पे क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस स्पिंडल, यहाँ पे जो कटर है आपका जिस डायरेक्शन में भी घुमाओ घूम सकता है, ये पूरा रोटेट हो सकता है आसानी से, ठीक है। जैसे मैं आपको इसे समझा दे रहा हूँ, ये पूरा रोटेट हो सकता है आसानी से, ठीक। और ये टेबल मूवमेंट तो आपको दिख रहा है, सैडल हो गया, ठीक है, गाइडवेज हो गया, ये नी हो गया, ये स्क्रू जैक हो गया, ठीक है, बेस। तो ये डिफरेंट क्या है कि यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में टेबल को 45 डिग्री तक घुमा सकते हैं, ठीक है। और इस पे कितना कटिंग हो रहा है या स्पिंडल कितना रोटेट कर रहा है, कितना डिग्री रोटेट कर रहा है, वो पूरा स्केल फिट रहता है। जैसे आप देखिए स्केल ये फिट है पूरा, है ना, ये स्केल पूरा फिट है, वेट, स्केल यहाँ पे पूरा फिट है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल यू कैन डू एक्यूरेट वर्क विद द हेल्प ऑफ दिस स्केलिंग मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलिंग इतना अच्छा होता है कि एकदम आप एक्यूरेट वर्क कर सकते हो। कितना मूवमेंट करना है टेबल में भी, यहाँ पे टेबल में भी ना क्या होता है कि यहाँ पे इस टाइप का पूरा आपका डायमेंशंस मेज़र होता है, मीन्स स्केल मेज़र होता है, ठीक है। और कितना डिग्री घूमेगा, कितना mm जा रहा है आगे पीछे, ये पूरा आपका जो है स्केल पूरा दिखते रहता है, ठीक है। तो आसानी से आप एक्यूरेट वर्क कर सकते हो, इसी कारण ही इसे हम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन कहते हैं। और ये इस यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में क्या होता है कि जैसे उस पर क्या था कि हॉरिजॉन्टल का कुछ काम रहता था, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का, वर्टिकल मिलिंग मशीन का। तो इस पे दोनों टाइप का हम वर्क कर सकते हैं। हम चाहे तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल जो है या आर्बर कटर जो है रोटेट होता है, लीनियर मोशन में भी जाता है, रोटेट भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप का वर्क कर सकता है, ठीक। तो देखिएगा अब टेबल मूवमेंट होता है, टेबल का वर्टिकल मूवमेंट भी होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होता है, ठीक है ना। आगे पीछे भी कर सकते हैं, गाइड वेज के द्वारा रोटरी मूवमेंट भी कर सकते हैं 40। और जो रोटरी मूवमेंट होता है वो सिर्फ 45 डिग्री तक ही होता है, थोड़ा एक यहाँ पे इसका लिमिटेशंस है, ठीक। तो दोनों का कंबाइंड रूप जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अगर हम कंबाइन कर दें तो, और इस पर स्केल कर दें, मतलब एक डायमेंशंस फिट कर दें, कितना एक स्केल फिट कर दें, तो ये यूनिवर्सल मिलिंग मशीन कहलाएगा, ठीक है। तो आपका यूनिवर्सल मिलिंग मशीन समझ आ गया। अगर स्पिंडल को कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं 5वां ओमनीवर्सल मशीन। अभी कुछ नहीं है, यूनिवर्सल की टाइप ही पूरा यूनिवर्सल का कॉपी है, बट इस पे जो टेबल है वर्टिकल प्लेन के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है। टेबल जो है वर्टिकल प्लेन के अबाउट रोटेट करता है, और जो विद द हेल्प ऑफ जो नी की सहायता से होता है ये, ठीक है।
और इसका यूज़ हम बेवल गियर बनाने के लिए करते हैं। बस ओमनीवर्सल मशीन में आपको यही जानना है कि मैं जैसे इसमें समझा दे रहा हूँ, आपको डायग्राम से समझा दे रहा हूँ कि सेम होता है पूरा, ठीक है। तो टेबल जो है, टेबल जो रोटेट होता है इस पर एक वर्टिकल एक्सिस होती है, इसी वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मूव करता है, ठीक है। तो अब वो मूव कैसे करता है, जैसे टेबल है सपोज, ठीक है, तो ये टेबल ऐसे ही घूमेगा, ठीक, इसी के अराउंड रोटेट करता है वर्टिकल एक्सिस के अराउंड, ठीक है। और इसका यूज़ बेवल गियर बनाने में होता है, ठीक है। और ये जो रोटेशन जो है विद द हेल्प ऑफ नी की सहायता से जो रोटेट होता है, बस यही आपका ओमनीवर्सल है, ठीक है। और इसका यूज़ बेवल गियर बनाने में होता है, बस आपको इतना ही जानना है। हाँ, और जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है या ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन है, वो आप न्यूमेरिक कंट्रोल या कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, जिसे हम जी कोड एम कोड भी बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट यूनिट में। तो विद द हेल्प ऑफ जी कोड एम कोड यू कैन ईजिली गवर्न द मैकेनिज्म ऑफ यूनिवर्सल मिलिंग मशीन और मैकेनिज्म ऑफ ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन, ठीक है। तो ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन और यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में बस वही बस थोड़ा डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। तो डायग्राम आप सेम बना सकते हो ओमनीवर्सल का भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है मिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो जब आप मिलिंग ऑपरेशन करते हो तो आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इस मिलिंग में। तो वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है इसके पोजीशन ऑफ द बेड का, ठीक है, पोजीशन ऑफ द कटर और ऑर्बर और टाइप्स ऑफ द कटर, ठीक है। तो हम इसे बोल सकते हैं कटर टाइप्स भी बोल सकते हैं। तो वेरियस कटर टाइप्स के आधार पर हम बहुत सारे मिलिंग ऑपरेशंस करते हैं। तो पहला है प्लेन मिलिंग ऑपरेशन। तो इस प्लेन मिलिंग ऑपरेशन को हम कहते हैं स्लैब मिलिंग भी कहते हैं। तो इसका बेसिकली यूज जो होता है प्लेन, या इसका बेसिकली यूज जो होता है प्लेन, 2 मिनट ना, इसका बेसिकली यूज जो होता है प्लेन, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाने के लिए, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाने के लिए यूज होता है। तो ठीक है, इस पे देखिएगा एक एंड से दूसरे एंड में हम फ्लैट सरफेस बना रहे हैं और कटर को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका प्लेन मिलिंग ऑपरेशन या स्लैब मिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस मिलिंग कटर, आप इस मिलिंग कटर की सहायता से, ठीक है, आप फीड भी मेंटेन कर सकते हो। और कितना डेप्थ ऑफ कट देखिएगा, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट मीन्स जो गहराई कटिंग की हो रही है ये वाली, ठीक है, जितना कट रहा है ये भी आप कटर के द्वारा एडजस्ट कर सकते हो। तो यही होता है आपका प्लेन मिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। आपको डायग्राम से समझ आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, थ्योरी याद नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम आपके दिमाग में रहेगा तो थ्योरी आप ऑटोमेटिक लिख लोगे, ठीक है। तो प्रॉपर स्पीड, प्रॉपर फीड, प्रॉपर डेप्थ ऑफ कट सेलेक्ट करके आप वर्क पीस के एक एंड से दूसरे एंड में एक मिलिंग कटर फिट कर दोगे तो इस टाइप का जो मिलिंग कटर है आपका प्लेन मिलिंग कटर कहलाता है, ठीक है। सो सेकेंड मिलिंग ऑपरेशन अब हम देखते हैं। सेकेंड होता है आपका फेस मिलिंग ऑपरेशन। तो ये फेस मिलिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि सपोज मान के चलो कि ये आपका आर्बर है, आर्बर के एक्सिस में आपका कटर फिट है, ठीक है। ये आपका आर्बर का एक्सिस हो गया, कटर फिट है, और ये आपका वर्क पीस एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो वर्क पीस का जो मेटल है, चिप है, रिमूव होगा और एक प्रॉपर डेप्थ ऑफ कट में आपको एक फ्लैट सरफेस मिल जाएगा, ठीक है। और इस पे जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द वर्क पीस होता है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वर्क पीस, ठीक। तो यही है आपका फेस मिलिंग। नेक्स्ट होता है साइड मिलिंग। साइड मिलिंग मीन्स क्या होता है, ये साइड का जो मेटल है उसको रिमूव करेगा और इसका यूज प्रोड्यूसिंग फ्लैट वर्टिकल सरफेस बनाने में किया जाता है, प्रोड्यूसिंग फ्लैट वर्टिकल सरफेस बनाने में किया जाता है। और साइड के वर्क पीस को ये रिमूव करते हैं। जैसे आप देखिएगा ये साइड का वर्क पीस है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये वर्क पीस के साइड के मेटल को रिमूव कर रहा है और विद द हेल्प ऑफ फीड स्क्रू, टेबल के फीड स्क्रू के माध्यम से, ठीक है ना, या रोटेट करके हम इसके डेप्थ ऑफ कट को सेट कर सकते हैं। एक लीवर टाइप का होता है,
तो ये कितना प्रेशर, डेप्थ ऑफ कट में जितना उसको, जितना लीवर को जितना घुमाओगे उतना प्रेशर देगा और ये उतना ज़्यादा अंदर तक गहराई तक घुसेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका साइड मिलिंग, जो साइड एक वर्क पीस के साइड को रिमूव, साइड के मेटल को रिमूव करता है, जिसका यूज प्रोड्यूसिंग अ फ्लैट वर्टिकल सरफेस बनाने में किया जाता है। ठीक है, वर्क पीस के साइड में। तो ये हुआ आपका साइड मिलिंग। तो ये है आपका साइड एंड फेस मिलिंग। इस पे कुछ नहीं है, एक आर्बर में, ठीक है, आर्बर में, एक आर्बर में आपका कटर फिट होता है और इस साइड सरफेस को आपको, ठीक है, कटिंग करना है। और यह मशीनिंग जो होता है टीथ के द्वारा होता है। ये टीथ दिख रहा है, आर्बर का कटिंग टीथ दिख रहा है, इसके द्वारा होगा और साथ साथ सिलेंड्रिकल सरफेस, कटर के सिलेंड्रिकल सरफेस के द्वारा भी होगा। ठीक है, मशीनिंग जो होता है टीथ के द्वारा भी होता है और सिलेंड्रिकल सरफेस के द्वारा भी होता है। ठीक है, दोनों के द्वारा होता है। तो इसी को ही हम साइड एंड फेस मिलिंग कहते हैं। तो ये फेस पे भी आपका, फेस पे भी आपका वर्क पीस को रिमूव कर रहा है या सरफेस को फ्लैट कर रहा है, मेटल को रिमूव कर रहा है, साइड साइड से भी आपको ये मेटल को रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आसानी से समझ आ गया कि दोनों साइड से वर्क करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं साइड एंड फेस मिलिंग। ठीक है, ये होता है स्ट्रेडल मिलिंग। अब स्ट्रेडल मिलिंग मतलब साथ साथ, स्ट्रेडल मिलिंग मतलब साथ साथ, याद रखिएगा। तो साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे दो कटर फिट होते हैं एक ही आर्बर में। ठीक है, ये आपका आर्बर हो गया और इसी आर्बर में एक प्रॉपर डिस्टेंस में दो कटर फिट होते हैं। अब ये डिस्टेंस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको वर्किंग करना है। तो जहाँ पे आपको फिनिशिंग करना है उसके हिसाब से दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ पे इस वर्क पीस पे और इस वर्क पीस पे, दोनों वर्क पीस पे, मतलब एक वर्क पीस है जिसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकंड वन पार्ट इज राइट हैंड साइड। तो दोनों पार्ट पे क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ टू मिलिंग कटर साइमल्टेनियसली वर्क इन अ प्रॉपर पोजीशन। तो इस टाइप के मिलिंग मशीन को हम कहते हैं स्ट्रेडल मिलिंग मशीन। ठीक है, और ये इस टाइप का जो यूज होता है डिजाइन स्क्वायर और हेक्सागोनल सरफेस, हेक्सागोनल सरफेस और स्क्वायर सरफेस बनाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेडल मिलिंग। अब ये होता है एंगुलर मिलिंग मशीन। ठीक है, एंगुलर मिलिंग मशीन में क्या होता है कि आपका कोई वर्क पीस है, वर्क पीस पे आपको ऐसा सरफेस है जैसे कोई एंगल के फॉर्म में सरफेस है, सपोज मान के चलो वी सरफेस है। ठीक है, तो वी सरफेस का हमको मिलिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अब इस वी सरफेस का हमको मिलिंग करना है तो हम क्या करेंगे, इसी वी सरफेस में हम एक ऐसा मिलिंग कटर लाएंगे जो थोड़ा उसी एंगल में हो। तो हम एक मिलिंग कटर ला देते हैं, जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है वो हमारा मिलिंग कटर है। तो इसी मिलिंग कटर को ऐसे फिट करेंगे और इसको हम रोटेट कर देंगे। ठीक है, ये रोटेट होते चलेगा और ये रोटेट होते चलेगा और ये आपका ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ठीक है, ये पूरा पोर्शन आपका यहाँ पे सरफेस फिनिश हो जाएगा इस पूरा पोर्शन का। तो ऐसा वर्कपीस जिसके कुछ एंगल में हमको सरफेस फिनिश करना है, तो कुछ एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन के द्वारा विद द हेल्प ऑफ एंगुलर मिलिंग मशीन यू कैन ऑपरेट और यू कैन फिनिश द सरफेस विद द हेल्प ऑफ दिस एंगुलर मिलिंग मशीन्स। गॉट इट? ठीक है, बहुत ईजी है। तो वी ब्लॉक के लिए, जैसे मैं आपको बताया था वी ब्लॉक के लिए, ठीक है, तो इस टाइप का वी ब्लॉक बनाने के लिए यूज होता है। तो ये हुआ एंगुलर मिलिंग मशीन। अब ये होता है गैंग मिलिंग मशीन। ठीक है, तो आपको याद होगा स्ट्रेडल मतलब साथ साथ था, मतलब मीन्स उसमें दो ही कटर थे, लेकिन ऐसा मिलिंग मशीन जिसपे मल्टीपल कटर है और उस मल्टीपल कटर के कांटेक्ट में वर्क पीस का मल्टीपल पोर्शन आएगा और वो मल्टीपल पोर्शन का सरफेस फिनिश हो जाएगा। तो दीज टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन्स आर कॉल्ड गैंग मिलिंग मशीन। ठीक है, तो ये हुआ गैंग मिलिंग मशीन। तो ये इसका डायग्राम है। ठीक है, ये इसका एक्चुअल डायग्राम है, देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे मिलिंग कटर हैं, यहाँ पे वर्क पीस रहेगा, ये वर्क पीस यहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट इसको मैं रेड कर देता हूँ तब आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे हम कर देंगे और ये आपका मिलिंग मशीन सरफेस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस फिनिश ही ऑपरेशन है मिलिंग। उसके बहुत सारे टाइप्स है,
कटर के ओरिएंटेशन के हिसाब से कटर को हम चेंज कर देते हैं, कटर के पोजीशन को चेंज कर देते हैं, कटर के टाइप्स को चेंज कर देते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं हमारे पास सरफेस फिनिश के लिए। अब नेक्स्ट होता है फॉर्म मिलिंग मशीन। ठीक है, फॉर्म मिलिंग मशीन मीन्स इसमें ऐसा किसी वर्क पीस है, वर्क पीस का थोड़ा इरेगुलर शेप या डिफरेंट डिफरेंट कंटूर्स के शेप होते हैं, या मीन्स डिफरेंट एंगुलर सरफेस होता है, एकदम प्योर एग्जैक्ट एंगुलर नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे सरफेस को हमें मिलिंग करने के लिए ये फॉर्म मिलिंग मशीन का यूज करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आप, ये इस शेप का है हमारा। ठीक है, तो इस टाइप के शेप को हम करने के लिए, या ये जिग जैग शेप का हो गया है या डिफरेंट कंटूर शेप का हो गया है, तो डिफरेंट कंटूर शेप्स को हम, जैसे वो इरेगुलर शेप्स हो सकता है आपका कॉन्केव, कॉन्वेक्स और एनी अदर शेप। ठीक ना, तो ये सब जो है जो इस टाइप का जो शेप है वो टेम्पलेट गेज के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है। फिर हम पता कर लेंगे कि हाँ इसे फॉर्म मिलिंग की ज़रूरत है, इसे हमें फॉर्म मिलिंग की ज़रूरत है, इरेगुलर कंटूर शेप है करके इस पे। तो यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ कटर, यूजिंग फॉर्म मिलिंग कटर्स, वी कैन ईजिली फिनिश द सरफेस ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ आपका फॉर्म मिलिंग। अब नेक्स्ट है ये प्रोफाइल मिलिंग। तो प्रोफाइल मिलिंग में क्या होता है, दो टाइप्स के इस पे कटर रहते हैं, ये कटर नहीं पॉइंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मास्टर डाई और टेम्पलेट। ठीक है, तो ये दिस वन इज अ मास्टर डाई है ना, और टेम्पलेट। तो क्या होगा, तो देखिएगा इस पे कैसे होता है। जैसे आप इस डायग्राम को देखिएगा, इस पे से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, एक्चुअल में वर्किंग इससे समझ आएगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोलिकली कनेक्टेड होता है, ये एक मास्टर डाई है। ठीक है, और ये एक्चुअल में वर्क पीस है। ठीक है, ये आपका जो ऊपर दिख रहा है, मैं कौन सा बता रहा हूँ, ठीक ये वाला, तो ये वाला है आपका, ये दिख रहा है ऊपर में, ये हो गया आपका मास्टर डाई। अब इसी पे हम क्या करेंगे, एक ट्रेसर या जिसे बोल सकते हैं हम टेम्पलेट को हम मूव करेंगे। ठीक है, हम ट्रेसर या टेम्पलेट को मूव करेंगे, इस टाइप का रहेगा। ठीक है, उस पर मूव करते चलेगा, मूव करते चलेगा, और ये हाइड्रोलिकली कनेक्टेड रहेगा किससे, ये जो हम जिस पे वर्किंग कर रहे हैं ये हाइड्रोलिकली कनेक्टेड रहेगा दिस गैंग मिलिंग कटर से, ये गैंग मिलिंग कटर से हाइड्रोलिकली कनेक्टेड रहेगा। तो ये जैसे जैसे इस पे वर्क करेगा, ये हाइड्रोलिकली कनेक्टेड होके ये कटर भी इस वर्क पीस पे वैसे वैसे करेगा। तो सपोज मान के चलो, ठीक है, सपोज मान के चलो कि मैं 2 मिनट ना, तो सपोज मान के चलो कि मैं ट्रेसर या टेम्पलेट बोल सकते हो, 2 मिनट में, तो ट्रेसर या टेम्पलेट के द्वारा, 2 मिनट होल्ड कीजिए, सपोज मान के चलो ये हाइड्रोलिकली कनेक्टेड है इस टेम्पलेट से, ये वर्क पीस से, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इसका गैंग मिलिंग से। तो मैं कोई ट्रेसर के द्वारा ऐसे मूव, वेट, तो ये ट्रेसर या टेम्पलेट के द्वारा मैं इस स्पेसिमेन, मतलब एक हमारा मॉडल है, इस मॉडल पे मैं ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ, और इस पे जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ तो हाइड्रोलिकली कनेक्टेड है, तो ये इसको डायरेक्शन, ये इसको एक सूचना दे रहा है या डायरेक्शन दे रहा है बोल सकते हो इस मिलिंग कटर को। तो ये जैसे जैसे मूव करेगा तो वैसे वैसे ही हाइड्रोलिकली परफॉर्म होके ये गैंग मिलिंग जो है, गैंग मिलिंग कटर जो है इस वर्क पीस पे वैसे वैसे मूव करेगा। तो हम इसको इस शेप का बनाएंगे, तो ये जैसे जैसे इसको मूव करेंगे तो ये भी वैसे वैसे मूव होगा। इसको ऊपर नीचे मूव करेंगे तो ये भी ऊपर नीचे मूव होगा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्पलेट और मास्टर डाई, आसानी से आप इस प्रोफाइल मिलिंग को आप परफॉर्म कर सकते हो। तो यही होता है आपका प्रोफाइल मिलिंग। आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मास्टर डाई होता है, मास्टर डाई जो है ये हमारा ये वाला पोर्शन है। ठीक, और एक होता है गैंग मिलिंग कटर, और ये गैंग मिलिंग कटर जो है इसी मास्टर डाई से हाइड्रोलिकली कनेक्टेड है, और ये वर्क पीस आपका सपोज किसी भी शेप का है। अब आपको इस शेप का आपका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक टेम्पलेट है इसको मूव करेंगे, तो ये जैसे जैसे मूव होगा हाइड्रोलिकली इसको एक सूचना देगा, किसको एक डायरेक्शन देगा, किसको गैंग मिलिंग कटर को। तो ये गैंग मिलिंग भी वैसे ही ऑपरेट होगा क्योंकि विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिकली कनेक्टेड ऑप्शन। ठीक है,
तो ये जैसे जैसे जिस शेप में रहेगा वैसे वैसे ही आपको ये वर्क पीस का भी शेप वैसे ही मिल जाएगा। तो जैसा ये प्रोफाइल जिसका है जैसे ही सेम प्रोफाइल इसका मिल जाएगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्रोफाइल मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है। अब ये होता है एंड मिलिंग। एंड मिलिंग में कुछ नहीं है कि एक एंड मिलिंग कटर होता है, एक कटर होता है जिसके द्वारा हम एक फ्लैट सरफेस बना सकते हैं। वो फ्लैट सरफेस आपका वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ठीक है, दिस फ्लैट सरफेस में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और एट एनी एंगल विथ रेफरेंस टू द टेबल सरफेस। ठीक, और इसका मोस्टली यूज हम स्लॉट्स, ग्रूव्स और की वेज बनाने में करते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल मिलिंग मशीन जो है मोर सुटेबल होता है एंड मिलिंग ऑपरेशन के लिए। ठीक, तो ये हुआ आपका एंड मिलिंग ऑपरेशन। अब ये है सॉ मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, कीवीज, बूस, स्लॉट्स आदि बनाने में हम कर सकते हैं। और इसमें कुछ नहीं करते, जो एक सिलिंड्रिकल आर्बर रहता है वो रोटेट करेगा, आर्बर रोटेट करेगा, तो इसमें क्या रहता है, कटर फिट है, ये कटर रोटेट करेगा, ये कटर जो है इस की वेज में आपको फिनिशिंग करेगा, इस की वेज को फिनिशिंग करेगा। ठीक है, और ये की वेज आपका टी स्लॉट का हो सकता है, यू शेप का हो सकता है, जैसे भी शेप का हो। ठीक है, तो इस टाइप्स के हम मिलिंग ऑपरेशन को बोलते हैं हम सॉ मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो मिलिंग के बहुत सारे ऑपरेशंस थे, हम स्टेप बाय स्टेप एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये मिलिंग ऑपरेशन, ठीक है, आपको सिर्फ डायग्राम देखना है। ये डायग्राम है आपका प्लेन मिलिंग ऑपरेशन का, प्लेन सरफेस बनाने के लिए। ठीक है, ये भी फ्लैट सरफेस बनाने के लिए यूज होता है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस वर्क पीस। ठीक है, ये फेस मिलिंग ऑपरेशन हो गया, फेस पे चल रहा है करके। साइड मिलिंग, साइड पे वर्क कर रहा है करके, इसको साइड मिलिंग बोल दिए। इसका कटर देख लीजिए आप कैसा दिख रहा है। ठीक है, साइड मिलिंग हो गया। साइड एंड फेस मिलिंग, फेस और साइड दोनों पे वर्क कर रहा है, इसलिए हम इसे साइड मिलिंग बोल दिए हैं। ठीक है, स्ट्रेडल मिलिंग, साथ साथ वर्किंग, मतलब साथ साथ वर्किंग मतलब दो एक साथ दो वर्क, एक ही वर्क पीस के दो पार्ट को हम एक साथ मिलिंग कर सकते हैं। ठीक, एंगुलर शेप, वी शेप का अगर कोई ब्लॉक है उसको वर्किंग करना है, उसको सरफेस फिनिश करना है तो एंगुलर मिलिंग का यूज़ कर सकते हैं। गैंग मिलिंग, एक साथ मल्टीपल मिलिंग कटर यूज़ होते हैं और मल्टीपल मिलिंग कटर के द्वारा मल्टीपल सरफेस फिनिश होता है। ठीक है, फॉर्म मिलिंग एकदम इरेगुलर कंटूर शेप का है तो वहाँ पे हम इस ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइल मिलिंग, जैसा आपका एक मास्टर डाई होगा जिस पे ट्रेसर वर्क करेगा, जैसे जैसे ट्रेसर वर्क करेगा वैसे वैसे जो कटर है इस वर्क पीस पे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हुआ प्रोफाइल शेप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा प्रोफाइल इसका रहेगा सेम प्रोफाइल ऐसा रहेगा। सपोज इसका वी प्रोफाइल है तो ये वी बन जाएगा, जरूरी नहीं कि जिग जैग में ही हो, वी बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, वाई बन जाएगा, जैसा शेप रहे ऊपर मास्टर डाई का वैसा ये वर्क पीस का शेप आ जाएगा। ठीक है, ये होता है एंड मिलिंग के लिए। ये भी फ्लैट सरफेस बनाने के लिए यूज होता है। फ्लैट सरफेस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ एंगल में हो सकता है। कीवेज ग्रूव्स बनाने के लिए यूज होता है। सॉ मिलिंग भी कीवेज ग्रूव्स बनाने के लिए यूज होता है, जो टी शेप का जनरली हम यहाँ पे दिख रहे हैं तो ये टी शेप का सरफेस फिनिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका मिलिंग ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लास्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे, मिलिंग इंडेक्सिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा चौथा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस अब तक इतना ही। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी आपको वीडियो मिलेगा, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वीडियो अपलोड हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छे से देखिए इस वीडियो को, नोट्स बनाइए और मेरे नोट्स को फॉलो कीजिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।